इंडियन क्रिकेट को इस वक्त सबसे ज्यादा जिस तरह के खिलाड़ियों की जरूरत है वो है फास्ट बॉलर। और रणजी ट्रॉफी के इस सीजन में कुछ बेहतरीन तेज गेंदबाज रहे हैं जिनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 5 फास्ट बॉलर की जिन्होंने रणजी के सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं। एलीट ग्रुप की बात मैं कर रहा हूं। तो 5 खिलाड़ियों की लिस्ट में मैंने 5वें नंबर पर जिस खिलाड़ी को पिक किया है वो है आदित्य ठाकरे। 25 साल के विदर्भा से क्रिकेट खेलते हैं। विदर्भा की टीम इस बार फाइनल में है और फाइनल में आने में इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, क्योंकि 9 मैचेस में 33 विकेट, 19.45 की एवरेज और लगभग जो है वो 45 के आसपास का स्ट्राइक रेट। तो ये बहुत अच्छे नंबर्स हैं। इन्होंने लीग मैचेस में हर मैच में लगभग विकेट निकाले। लास्ट के 2 मैचेस शायद उतने अच्छे नहीं गए, नॉकआउट की बात अगर करेंगे और ओवरऑल करियर की बात अगर करेंगे तो ये खिलाड़ी एज ग्रुप क्रिकेट से ही बहुत इंप्रेसिव रहा था। 2018 जो अंडर 19 वर्ल्ड कप खेलने गई थी टीम, और ईशान पोरेल उस वर्ल्ड कप के दौरान जब इंजर्ड हुए थे तो जिस खिलाड़ी को रिप्लेसमेंट बुलाया गया था वो थे आदित्य ठाकरे। याद होगा आपको, जब ईशान इंजर्ड हुए थे तो बीच में कुछ गेम हर्षदीप सिंह को भी खेलने का मौका मिला था। और क्या टीम थी, किस तरह की बेंच स्ट्रेंथ थी। आज आदित्य ठाकरे डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं और पिछले कई साल से कर रहे हैं। इनकी काबिलियत जो है ना गेंद को मूव कराने की है। अर्ली 130s में गेंदबाजी कराते हैं, लेकिन स्विंग बड़ी अच्छी होती है इनकी गेंद, चाहे इनके हाथ में नई गेंद हो या पुरानी गेंद हो। कुछ भुवनेश्वर कुमार जैसा इनका एक्शन नजर आता है। रिलीज बहुत ही बेहतरीन है। रिलीज काइंड ऑफ बॉलर है। गेंद इनका हवा में बहुत अच्छा स्विंग होता है, जो काबिलियत इनके पास ओवरऑल नजर आती है। तो जो आप इंडियन क्रिकेट में उस तरह के गेंदबाज देखते हैं जो स्विंग कराने में महारत रखते हैं, ये कुछ उस तरह के गेंदबाज है, लाइक दीपक चहर, भुवनेश्वर कुमार, ट्रेंट बोल्ट, इन दैट कैटेगरी, नॉट लाइक हिट द डेक बॉलर हैं। उसके बाद इस लिस्ट में चौथे नंबर पर अगर हम बात करें तो मैंने पिक किया है विजय कुमार बेसक को। और ये नाम इंडियन क्रिकेट में आने वाले टाइम में काफी दिनों चर्चा में रहेगा। आईपीएल में भी हैं, लेकिन इस रणजी सीजन में 27 साल के कर्नाटका से आने वाले इस तेज गेंदबाज ने 8 मैचेस में 39 विकेट हासिल किए, 23 के आसपास की एवरेज रही, 43 के आसपास का स्ट्राइक रेट रहा। और ओवरऑल इनका देखेंगे तो लगभग 3 सीजन, ये तीसरा सीजन इनका है। 2022 में इन्होंने डेब्यू किया था, तब से लेके अब तक 20 मैचेस ये कर्नाटका के लिए खेले, 86 विकेट लिए हैं, 23 की ही एवरेज है और स्ट्राइक रेट भी लगभग उतना ही है। तो जो इनका करियर का ओवरऑल परफॉर्मेंस है वही इन्होंने इस साल किया है। तो आप एक चीज देखेंगे कि पिछले तीनों सीजन में जितनी अपॉर्चुनिटी इनको मिली है उसमें इन्होंने ओवरऑल अच्छा परफॉर्म करके दिया है। उसके अलावा जो इस सीजन इनकी तरफ से गेंदबाजी रही है उसमें गेंदबाजी में विकेट्स तो इन्होंने निकाले ही निकाले, बट एक चीज जिसमें ये औरों से आगे जाएंगे वो है इनकी बल्लेबाजी। 3 मैचेस में ये मैन ऑफ द मैच थे, और बिकॉज प्योर गेंदबाजी वो रीजन नहीं था कि इनको मैन ऑफ द मैच दिया गया। इन्होंने बल्लेबाजी से 100 किया था, एक मैच में 50 के और विकेट लिए। एक मैच की दोनों पारियों में रन थे, एक में 30 ऑड रन थे, एक में 20 ऑड रन थे, और फिर गेंदबाजी से विकेट लिए थे जिसकी वजह से ये मैन ऑफ द मैच बने थे। सो एज ए ऑलराउंडर कह सकते हैं, नॉट ऑलराउंडर, एक ऐसा बॉलर जो बल्लेबाजी में भी कंट्रीब्यूट करके मैच जिताने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, तो उस तरह के प्लेयर के रूप में इमर्ज हुए हैं। इंडियन टीम में जो फास्ट बॉलर का कॉन्ट्रैक्ट जिन खिलाड़ियों को दिया जा रहा है उसमें इनका भी नाम है। पेस अच्छी जिस पर ये ऑपरेट करते हैं, अप्रोक्सीमेटली जिस पेस पर आप आकाशदीप को गेंदबाजी करते हुए देखते हैं कि 138 टू 140 के बीच का जो ब्रैकेट है, आईपीएल में भी आपने इनको देखा था कि अच्छा वेरिएशन इनके पास है। विकेट्स निकालते हैं, विकेट टेकर है। क्योंकि अगर आप इनके शॉर्टर फॉर्मेट ऑफ द गेम के नंबर्स भी देखेंगे तो लिस्ट ए में 21 मैचेस में 34 विकेट है। टी20 की बात करेंगे तो 26 मैचेस में 38 विकेट है। तो विकेट टेकर वहां भी है। बाकी अगर ओवरऑल गेंदबाजी की बात करें तो एक्शन कुछ कुछ आपको अजीत अगरकर की याद दिलाएगा, लेकिन इनके शुरुआती दिनों की बात थी जब एक्शन कुछ उस तरह का था। उसके बाद बीच में इनका थोड़ा सा वेट जो है जब बढ़ गया था और इनको टीम से ड्रॉप किया गया, उसके बाद इन्होंने अपनी फिटनेस पर काफी ज्यादा काम किया है। और उसके बाद लीन बॉडी और जो बाकी चीजें गेंदबाजी की फिटनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको चाहिए थी वो बहुत बेहतर इंप्रूव करके आए। क्योंकि पिछले 2 सीजन में जिस तरह से इन्होंने रेड बॉल क्रिकेट लगातार खेली है, व्हाइट बॉल क्रिकेट सारी कर्नाटका के लिए खेली है, आईपीएल खेला है, जहां जहां अपॉर्चुनिटी मिली है इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म करके दिखाया। तो फिटनेस एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली
चीज रही है उनके करियर में, और लगातार लंबे लंबे स्पेल्स भी इन्होंने कर्नाटका की टीम के लिए डाले हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पर मैंने जिस खिलाड़ी को पिक किया है वो है सूरज सिंधु जायसवाल। बंगाल से खेलते हैं, 24 साल का ये तेज गेंदबाज। जब पहला मैच अपने पहले सीजन का खेला तो इनके पहले विकेट थे आर्यन जुयाल, और आर्यन जुयाल को जो गेंद पड़ के अंदर आई थी बहुत ही कमाल की डिलीवरी थी। इनकी गेंदबाजी में खासियत ही यही है कि ये एंगल का इस्तेमाल बहुत अच्छा करते हैं और गेंद पड़ के अंदर बड़ी तेजी से इनकी आती है। कुछ गेंदबाजों में खास बात होती है कि या तो उनकी आउटस्विंगर बहुत अच्छी होगी और उनकी जो स्टॉक डिलीवरी होती है वो विकेट टेकिंग डिलीवरी होती है। इनकी जो अंदर आने वाली गेंद है लगातार विकेट टू विकेट करते हैं और बीच में गेंद साफ तरह से अंदर आती है, तो वो ज्यादातर मौकों पर विकेट टेकिंग डिलीवरी बनी है जो इस सीजन देखने को मिला है। और बड़े बड़े बैट्समैन शायद इनकी उस गेंद को पिक करने में नाकामयाब रहे। नतीजा वही हुआ कि आप देखेंगे इन्होंने 6 मैचेस में 31 विकेट हासिल किए हैं, सिर्फ 13 की एवरेज है, 29 का स्ट्राइक रेट है, तो अपने आप में बहुत कमाल के नंबर है। पहला ही सीजन है तो नजर इन पर और रहेगी, लेकिन इस सीजन के लिए एक बहुत बेहतरीन गेंदबाज के रूप में इमर्ज हुए हैं। सो बंगाल की तरफ से अगर देखें तो इनका आना हुआ है, साथ में मोहम्मद कैफ का आना हुआ है, ईशान पोरेल वहां पर बहुत दिनों से हैं, आकाशदीप इंडिया खेले, मुकेश कुमार इंडिया खेले, तो फास्ट बॉलर कई सारे बंगाल की टीम से इस वक्त निकलते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद लिस्ट में मैंने नंबर 2 पर जिस खिलाड़ी को पिक किया है वो 31 साल के मुंबई के लिए खेलने वाले मोहित अवस्थी। और मोहित अवस्थी के भी पिछले कुछ सीजन बहुत शानदार गए। इस सीजन की अगर बात करें तो 8 मैचेस में 35 विकेट है, सिर्फ 15 की एवरेज, 29 का स्ट्राइक रेट। ये नंबर्स बहुत कमाल के हैं। शायद आप कहेंगे कि इन्होंने गेंदबाजी कम की है जिस वजह से इनको एवरेज और स्ट्राइक रेट जो है बहुत बेहतर नजर आ रहा है, लेकिन 8 मैचेस में 35 विकेट है, जहां पर जिस टीम में और भी गेंदबाज बराबर से विकेट ले रहे हैं, क्योंकि जिन जिन गेंदबाजों को मौका मिला है उन सब ने बीच बीच में आकर के विकेट निकाले हैं। सो स्टिल आई बिलीव कि इट्स अ रियल गुड नंबर। और जो खिलाड़ी एक्चुअल में दमदार गेंदबाजी कर रहा है, बिकॉज स्किल सेट है इनके पास गेंद को मूव कराने का, अच्छा आग के डेक को हिट करते हैं, मिड 130s में गेंदबाजी करते हैं, सो इज अ गुड प्लेयर। बट कितना और आगे जा पाएंगे, बिकॉज जब आप 31-32 साल के होते हैं तो सवाल यही होता है कि आपको कब मौका मिल पाएगा। तो वो एक चीज मोहित अवस्थी के साथ जरूर रहती है। बाकी अगर आप देखेंगे तो ये महाराष्ट्र के लिए, मुंबई के लिए ऑल फॉर्मेट बॉलर रहे। फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अलावा लिस्ट ए में अगर देखें 19 मैच खेले हैं, 33 विकेट इन्होंने हासिल किए हैं, 20 मैचेस में 31 विकेट जो है वो T20 के फॉर्मेट में भी रहे। तो इस साल इनका ना सिर्फ रेड बॉल क्रिकेट अच्छा गया है, बल्कि व्हाइट बॉल क्रिकेट में भी इन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है। उसके बाद लिस्ट में नंबर 1 पर है गौरव यादव। और गौरव यादव शायद सिर्फ नाम नहीं, इनकी कहानी भी रहेगी, क्योंकि जिस तरह की स्टोरी इस खिलाड़ी की रही है, जिसने 10 साल से ज़्यादा की क्रिकेट एक स्टेट को दी, और उसके बाद जिस तरह से कहावत कही जाती है ना, बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले, तो कुछ उस तरह का हाल इनके साथ हुआ। और जिस टीम में गए वहां पर इनकी परफॉर्मेंस जो रही वो एक मिसाल बन के तो निकली है, क्योंकि जब इन्होंने अपना क्रिकेट करियर शुरू करने के बारे में सोचा और ये 21 साल के थे, तब तक इन्होंने कोई भी एज ग्रुप क्रिकेट या कोई भी प्रोफेशनल क्रिकेट खेली नहीं थी। बिकॉज जिस जगह ये रहते थे, बिसौनी कला, बहुत रूरल एरिया MP का, वहां से इंदौर गए क्रिकेट खेलने के लिए और इंक्वायर कर रहे थे। जहां पर भी गए होंगे इन्होंने पूछा होगा कि मेरे को क्लब क्रिकेट खेलनी है, तो उन्होंने सीधा मना कर दिया, आप क्लब क्रिकेट नहीं खेल सकते। उन्होंने कहा मैंने कोई एज ग्रुप क्रिकेट नहीं खेली, तो पाथवे क्या होगा, कैसे मैं आगे जा सकता हूँ और कोई क्रिकेट खेल सकता हूँ। तो दे सेड कि आपका क्रिकेट खेलने का कोई चांस ही नहीं है। तो उस सिचुएशन में भी इनके अंदर ये था कि मेरे को क्रिकेट खेलनी है, और इन्होंने अपना रास्ता निकाला और क्रिकेट खेलना शुरू किया। टेनिस बॉल क्रिकेट खेलते हुए इन पर नजर पड़ी थी नरेंद्र हिरवानी की, जो उस वक्त MP के सेलेक्टर थे, और उन्होंने इनको सेलेक्ट किया, MP की टीम में खिलाया, और उसके बाद MP के लिए इन्होंने 10 साल से ज़्यादा तक क्रिकेट खेली। और जब MP की टीम 2021-22 में चैंपियन बनी थी, तो उस साल भी 23 विकेट इनके थे। और आखिरी साल जो इन्होंने MP के लिए खेला, क्वार्टर फाइनल मैच में 5 विकेट इन्होंने लिए थे। उसके बाद ये इंजर्ड हो गए थे, इनको पुश किया गया कि आप सेमीफाइनल खेलिए, खेले सेमीफाइनल इंजर्ड होने के बाद। लेकिन इंजरी होने की वजह से जब MP वर्सेस रेस्ट ऑफ इंडिया ईरानी कप का मैच था, तब आके इनकी इंजरी और ज्यादा एग्रेवेट हो गई। इन पर एक टैग लग चुका था कि ये सिर्फ रेड बॉल क्रिकेट के बॉलर हैं, व्हाइट बॉल क्रिकेट, शॉर्टर फॉर्मेट ऑफ द गेम नहीं खेल सकते। और इनको जब फिट हो गए
तो एमपी की उस टीम में सिलेक्ट नहीं किया गया। शायद इनको ये बात बड़ी नागवार गुजरी और जो खबरें भी क्रिकेट के हलकों में रही कि चंद्रकांत पंडित ने इनको बोल दिया था कि अब हम आपको शायद एमपी के लिए नहीं खिलाएंगे, एक तरह से रिजेक्शन इनका हुआ। और उसके बाद इनको वेंकटेश अय्यर ने सजेस्ट किया कि आप जाइए और पौंडीचेरी के लिए क्रिकेट खेलिए। और पौंडीचेरी के लिए जब अपना पहला मैच खेले, पहले ही मैच में दिल्ली के खिलाफ 10 विकेट इन्होंने हासिल किए और वही सबसे बड़ी कहानी थी उनके इस सीजन की। बाकी बाद में बड़ी टीमों के खिलाफ उन्होंने और अच्छी गेंदबाजी की और विकेट निकाले और पूरे सीजन में सिर्फ 7 मैचेस में 41 विकेट इस खिलाड़ी ने लिए, 18 की एवरेज से और 43 के स्ट्राइक रेट से। तो ये कुछ उनका प्रदर्शन रहा है जो अपने आप में बड़ा इंस्पिरेशनल भी है कि जिस खिलाड़ी ने 21 साल की उम्र में क्रिकेट खेलना शुरू किया। दोस्तों ये था ओवरऑल वीडियो उन 5 तेज गेंदबाजों के बारे में जिन्होंने इस सीजन सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं। लेकिन कुछ और ऐसे गेंदबाज हैं जो शायद विकेट टेकर की टैली में तो नहीं आते, लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे स्किल सेट जो है, क्वालिटी जो है, उन सब पैमानों पर खरे उतरते हैं। तो आप सब उन खिलाड़ियों के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि जब मैं अपनी लिस्ट प्रिपेयर कर रहा था तो जिन नामों को मैंने शायद इस वीडियो में फीचर करने से छोड़ दिया, उसमें विद्युत कबीरप्पा का नाम था, वैभव अरोरा का नाम था, वासुकी कौशिक का नाम था, हिमांशु चौहान का नाम था, अनुभव अग्रवाल का नाम था और शायद मोहित जांगड़ा का, जिनको मैं ऑलराउंडर वाली कैटेगरी में फीचर करूंगा। तो अभी ये प्लेयर बचे हुए हैं। तो कमेंट करके बताइए कि वो दूसरा पार्ट आप फास्ट बॉलर का देखना चाहते हैं, तभी मैं उस पर दूसरा वीडियो लेके आऊंगा बचे हुए 5 तेज गेंदबाजों के बारे में। बिकॉज इंडियन क्रिकेट को इस वक्त सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत है वो है फास्ट बॉलर की। तो ऐसा नहीं है डोमेस्टिक क्रिकेट में फास्ट बॉलर नहीं है, फास्ट बॉलर है। 5 के बारे में मैंने अभी बात की, जिसमें शायद आप कहेंगे कि इंडिया खेलने वाले 1-2 ही आपको नजर आ रहे हैं, 5 के 5 नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन अगले 5 जो आएंगे उसमें फॉर श्योर पोटेंशियली वो उस तरह के प्लेयर आपको नजर आएंगे जो इंडिया खेलने के भी दावेदार हो सकते हैं। आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो आप लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।